आज मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बेसिक छोटे साउंड सिस्टम की डेमो कि हमें घर में कैरियोके के लिए या छोटी गैदरिंग्स के लिए एक छोटा साउंड सिस्टम कैसे बनाना है। तो आप ये देख सकते हैं कि छोटा सा मैंने साउंड सिस्टम सेट किया है जिसमें कि 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कि एक माइक्रोफोन है, एक मिक्सर है और एक स्पीकर है। तो यहाँ पे एक हमने बेसिक डायनेमिक माइक लिया है और डेमो पर्पस के लिए हमने साउंडक्राफ्ट का नोटपैड 12FX मिक्सर लिया है और स्पीकर हमने कनेक्ट किया है JBL का IRX 112BT। तो अब एक बार देखते हैं कि मिक्सर के जो पैरामीटर्स हैं बेसिक वो क्या क्या होते हैं। तो किसी भी एनालॉग मिक्सर में आप अगर देखेंगे तो शुरुआत के कुछ इनपुट्स जो हैं वो XLR मिलेंगे आपको। सबसे पहला जो कंट्रोल होता है वो गेन कंट्रोल होता है, यानी कि इनपुट गेन कंट्रोल, जो सिग्नल अंदर आ रहा है मिक्सर में उसकी वॉल्यूम। उसके बाद EQ होता है, बेस, मिड्स और हाइस। फिर हमारा इफेक्ट्स का लेवल होता है जो हम रिवर्ब या डिले लगाएंगे। ये पैन कंट्रोल होता है और ये आउटपुट लेवल होता है। तो नॉर्मली जितने भी चैनल्स होते हैं सब पे कंट्रोल्स मोर और लेस सेम ही रहते हैं। लास्ट में कुछ स्टीरियो चैनल्स भी होते हैं जो फर्स्ट 4 हमारे XLR इनपुट्स हो गए। किसी मिक्सर में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 4 भी होंगे, किसी में 6 भी होंगे। लास्ट के 3 या 4 चैनल स्टीरियो होते हैं, जैसे इसमें 5, 6, 7, 8 चैनल जो हैं वो स्टीरियो चैनल्स हैं। मींस कि उनका जो कंट्रोल है वो एक ही नॉब से 5 और 6 का होगा और इस नॉब से 7 और 8 का होगा। तो एक छोटी सी हम वर्किंग देख लेते हैं कि इसमें हम माइक लगाएंगे तो कैसा हमें साउंड मिलेगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है। हम जितने भी माइक्स कनेक्ट करना चाहते हैं उतने माइक्स हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसी में अगर हमको इफेक्ट्स डालने हैं तो हर मिक्सर में एक इफेक्ट रिटर्न का नॉब होता है, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो 11 और 12 है, यहाँ पे इफेक्ट्स का रिटर्न है ये। तो बेसिकली ये इफेक्ट्स की वॉल्यूम है। मैं थोड़ी सी इफेक्ट्स की वॉल्यूम खोलता हूँ एक बार, फिर हम चेक करेंगे। हेलो हेलो, अभी देखिए मेरी आवाज में रिवर्ब आ रहा है। ऑल्दो मैंने अभी थोड़ा सा ज्यादा किया है डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए, बट हम इसका लेवल जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये बेसिक फीचर्स हैं किसी भी एनालॉग मिक्सर में, जो कि आपको छोटे से बड़े सारे एनालॉग मिक्सर्स में मिल जाएंगे। और मिक्सर से आप अपना स्पीकर कनेक्ट करें। मिक्सर में हम इनपुट दे सकते हैं, यहाँ पे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से हम इनपुट दे सकते हैं गाने के ट्रैक या कोई भी और बैकिंग ट्रैक, उसके साथ हम गा सकते हैं वॉइस में इफेक्ट्स डाल के। तो ये एक छोटा सेटअप साउंड का बन सकता है होम यूज़ के लिए, जिसमें कि आप कैरियोके सिंगिंग, लाइव सिंगिंग या कोई छोटी गैदरिंग हो, कोई घर में कीर्तन है, पाठ है, उन सब के लिए ये छोटा साउंड सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो इस मिक्सर का मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसको अगर हमने USB से अपने लैपटॉप पे कनेक्ट किया हुआ है तो ये एज एन ऑडियो इंटरफेस वर्क कर रहा है। अब हम कुछ भी अगर लैपटॉप से प्लेबैक करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कैरियोके के साथ सिंगिंग करनी है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप अपने मोबाइल से यहाँ पे इनपुट देंगे या लैपटॉप से यहाँ पे इनपुट देंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इस USB केबल के थ्रू इसको लैपटॉप में कनेक्ट करके और YouTube से कुछ भी प्लेबैक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक ट्रैक चला के। तो ये हमने एक ट्रैक YouTube से चला दिया है जो कि यहाँ पे अब हमारे पास मिक्सर के थ्रू इस स्पीकर में प्लेबैक हो रहा है। ये देखिए, तो ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ प्लेबैक होता है। इसका वॉल्यूम भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप कोई भी बैकिंग ट्रैक इसके थ्रू प्ले आराम से कर सकते हैं और साथ में सिंगिंग कर सकते हैं। एक मैं आपको इस मिक्सर के बारे में, यानी कि साउंडक्राफ्ट नोटपैड 12FX के बारे में छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ। बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होती है कि ये मिक्सर तो बहुत अच्छा है ही साथ इसमें 4 इनपुट 4 आउटपुट का USB ऑडियो इंटरफेस भी है, जो कि हम यहाँ से एक बार देखेंगे। मैंने देखिए क्यूबेस सॉफ्टवेयर खोला हुआ है और मैंने मिक्सर को USB केबल के थ्रू अपने लैपटॉप में कनेक्ट किया हुआ है। अब हम जाते हैं VST कनेक्शंस में। तो यहाँ देखिए आप इनपुट में भी आपको साउंडक्राफ्ट USB ऑडियो मिल रहा है, आउटपुट में भी आपको साउंडक्राफ्ट USB ऑडियो दिखाई दे रहा है और इनपुट और आउटपुट दोनों में आपको अप टू 4 चैनल्स डिस्प्ले हो रहे हैं। आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा आपको डेमो दिखा देता हूँ।
मैंने रिकॉर्डिंग एनेबल करी है। हेलो 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 हेलो, ये देखिए ये रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इसको हम प्लेबैक भी करके देख सकते हैं। हेलो 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 हेलो, ये देखिए ये रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इसको हम प्लेबैक भी करके देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा बहुत ही क्लियर रिकॉर्डिंग है। तो इस तरीके से 4 ट्रैक एक के नीचे एक बना के हम 4 जो फर्स्ट इसमें XLR इनपुट्स हैं, फर्स्ट 4 उनमें 4 माइक्स लगाएंगे अगर, तो 4 ट्रैक्स पे अलग अलग ये सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डिंग करेगा, जो कि बहुत ही एक यूजफुल फीचर है। और बहुत कम मिक्सर्स में 4 इनपुट 4 आउटपुट का ऑडियो इंटरफेस हमें देखने को मिलता है।